दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 1000 रुपए, ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपए पूंजी से 10 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। बहुत ध्यान से समझिएगा ये आज का वीडियो। दोस्तों ये एक ऐसा वीडियो मैं आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो बिजनेस आइडिया, वो कुछ चीजें तो मैंने आपको थंबनेल पे दिखाई दिया है, लेकिन दोस्तों मैं वो तरीका बताने वाला हूं। अगर आप देख करके अगर इस बात को समझ लिए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूं, तो आप ये बिल्कुल एक तरीके से गलत समझ रहे हैं। मैं वह तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके को आप अपना करके 1000 की लागत में 10 लाख की कमाई कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ये आज का वीडियो, क्योंकि दोस्तों ये तरीका जो मैं बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल, एक तरीके से थोड़ा सा ही सही प्रैक्टिकल किया हुआ है और मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूं। और ये भी मैं बताने वाला हूं कि इन सब चीजों का डिमांड कहां कहां है, इसको कैसे बेचना है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत ध्यान से समझिएगा। और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस किया जाए जो हमारे जमीन से, मिट्टी से जुड़ा हो और उसका एक तरीके से दूर दूर के लोग आ करके उसको ले करके जाएं, उस मटेरियल को, ऐसा खेती करूं। तो दोस्तों चाहे आप खेती करें या व्यापार करें, ये सब चीजें ऐसे ही है। आज के वीडियो में मैं उसी तरीके के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं तरीका बताने वाला हूं वह तरीका को आप जरूर अपनाइए अगर आप चाहते हैं उस चीज के बिजनेस करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जिस बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं उस बिजनेस का नाम तो मैं बताऊंगा कि उस बिजनेस को कहा क्या जाता है, लेकिन उस बिजनेस को कि वह कौन सा बिजनेस है, इसको बताने से पहले मैं उस बिजनेस के थोड़ा विस्तार से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जिस मैंने थंबनेल पे जो चीज मैंने आपको दिखाया है उस चीज को आप दो तरीके से उसका बिजनेस किया जा सकता है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि वो है क्या चीज। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं उस बिजनेस को हर्बल खेती, अगर आप खेती से जुड़े हैं तो हर्बल खेती का बिजनेस कहा जाता है। और अगर आप उसको अगर व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं तो उसको एक तरीके से दवा या जूस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये दो तरीके से उसका बिजनेस किया जाता है और मैं बता रहा हूं कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे कम पूंजी में उसको शुरू किया जाता है। ये सारी बात मैं बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वो है क्या चीज जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं, उसको हमारे यहाँ घेकुआर कहा जाता है। मतलब यह है कि हमारा जो देसी भाषा है, लोकल भाषा है, हमारे जिस एरिया का भाषा है, यहाँ पे लोग उस चीज को मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। मैं सारी चीज दिखा करके ही बताऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ उसको कहा जाता है घेकुआर। और उसको पूरे भारत में अगर आप भारतीय नाम देखेंगे या और मतलब जो लोग जानते हैं उसको अंग्रेजी नाम एलोवेरा भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देहाती भाषा में उसको घेकुआर कहा जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है, किस तरीके से खेती की जाती है, और अगर खेती नहीं कर रहे हैं तो व्यापार किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से तरीके अपनाया जाता है और उसका मार्केट में डिमांड क्या है। ये सारी जानकारी मैं आपको पूरे विस्तार से डिक्लियर बाय डिक्लियर समझाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कैमरे को दूसरी तरफ घुमाता हूँ और आपको खुद दिखाता हूँ कि कैसे आप उसको शुरू कर सकते हैं, उस बिजनेस को या उस खेती से जुड़े व्यवसाय को आप करके कमाई कैसे कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगर आप व्यवसाय या बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई नहीं बताएगा आपको, इतनी जानकारी कोई नहीं देगा, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं। दोस्तों ये जो मैं छोटे छोटे एक तरीके से पौधे के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारे यहाँ इसको घेकुआर कहा जाता है, लेकिन मेरे भाई इसको भारत में या कहीं भी आप सुनेंगे तो इसको एलोवेरा कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एलोवेरा है आप देख रहे हैं ना, ये कितना छोटा छोटा पौधा है, आपको दिखाई दे रहा है। इसको एक तरीके से अगर इस तरीके से ये है, लगभग ये 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही है। ये मतलब कहने का यह है कि ये इसको हफ्ते दिन तक आप अगर रखेंगे ना तो भी दोस्तों ये सूखेगा नहीं, और आप जैसे इसको मिट्टी में लगा देंगे ये लग जाएगा। मतलब सबसे बड़ी बात इसका यह है कि एक तरीके से इसकी
खेती करना मतलब आसान है। अगर आपको मतलब पौधा अगर दूर कहीं से लाना पड़ रहा है, समय लग रहा है, तो इसकी चिंता नहीं है कि आपका ये पौधा खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेगा 2-3 दिन या हफ्ते दिन तक। और मैं आपको बताता हूं कि इसका एक तरीके से आप बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, इसका बिजनेस शुरू करने का 2 तरीका है। एक पहला है कि आप जो व्यक्ति इसका खेती किया है उनसे खरीद करके आप जूस या दवा बनाकर आप बेच सकते हैं। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि आप मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए आपके पास पूंजी है, तो आप मतलब इन सब चीजों को, जहाँ पे इसकी खेती होती है वहां से आप रॉ मटेरियल खरीद करके, मतलब जो ये पत्ता दिखाई देता है ये बड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। और ये जब बड़ा हो जाता है तो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक पौधे से 3 से, अगर वजन से देखेंगे तो 3 से 4 किलो के आसपास एक पौधा जो होता है, ये किलो के अगर भाव देखेंगे 3-4 किलो आपको एक पौधा पत्ता मतलब ये हो जाता है तैयार। तो ये इतना वजन का आपको सामान देता है। जड़ उसी में रहता है, जड़ को आपको कुछ नहीं करना है जब लगा देंगे। दोस्तों, बताने का तात्पर्य यह है कि यह जो जानकारी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर आप व्यापारिक दृष्टि से देख रहे हैं, जूस वगैरह इसका बना करके आप बेचना चाहते हैं, तो दोस्तों आपका जो दुकान होगा या शॉप होगा वहां कानूनी प्रक्रिया से आप अपना दुकान रजिस्टर वगैरह करा लीजिएगा। और उसमें पूंजी की हम बात करें तो लगभग उसमें 6 से 7 लाख रुपए पूंजी लगती है, क्योंकि इसके लिए मशीन वगैरह की आवश्यकता होती है जो कि इसको अच्छे तरीके से इसको मतलब तैयार करती है। और इसका पैकिंग भी किया जाता है, मतलब डब्बे भी पैक किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यह एक अलग बिजनेस है जो व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए। बाकी इसको एक तरीके से अलग अलग कंपनियां भी खरीदती हैं, लेकिन उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। मैं आपके लिए मैं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल इंसान के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसका जूस भी बेचा जाता है। आपके पास लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, ये सभी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से दवा से जुड़ा हुआ चीज है। तो ये सारी चीजें समझ करके ही आप करें। ये तो हो गया दोस्तों पहला तरीका। अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं, जो कि आप सीधे सीधे इसका खेती करके पैसे कमा सकते हैं। अब खेती करने को मैंने आपको कह दिया, तो आप ये मत समझिए कि आप खेती कर ही रहे हैं। दोस्तों, खेती करने की प्रक्रिया के बारे में आप समझिए कि खेती करने की कितनी खेती करेंगे, कितना क्या लगेगा, कैसे आप कर पाएंगे, इतना पौधा कहाँ से आएगा, और कैसे 1000 रुपए आपको पूंजी लगेगा, ये भी आपको जानना है। तो दोस्तों, बहुत धैर्य से सुनिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं जो बात अब बताने जा रहा हूं वो मेरे खुद का एक्सपीरियंस वाला बात है। उसमें मतलब कोई भी पढ़ा लिखा या दूसरे का दिया हुआ जानकारी नहीं है, खुद का जानकारी है जो कि मैं आपको अब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, जो कहना है वो बिल्कुल सत्य कहना है। देखिए, ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, आप अगर इसको एक पौधा लगा देते हैं तो इसका जो शोर दिखाई दे रहा है ना, मतलब 1 साल के अंदर ये पसर जाता है। वहां पे पसर करके ऐसे ऐसे अनेक पौधे हो जाते हैं, और वो जो पौधे जब बड़े होते हैं तो उसमें से एक फूल निकलता है, यानी कि उसका एक तरीके से बीज होता है, फूल के साथ बीज होता है, और वह बीज फिर से गिरता है, फिर वहीं पर गिरता है, तो वहां पे फिर और ज्यादा मतलब घना और ज्यादा जगह लेकर ये पसर करके ये तैयार हो जाता है, ऐसे ऐसे पेड़। अब मैं बताता हूं कि आपको अगर मान करके चलिए कि 10 लाख रुपए कमाना है, तो आपको लगभग 1 एकड़ या 1 बीघा यानी 20 कट्ठा या 25 कट्ठा के आसपास आपके पास जमीन होना चाहिए, तब आप उससे 10 लाख रुपए कमा पाएंगे। अब 1000 रुपए पूंजी में आप कैसे कमा पाएंगे उसके बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए। देखिए, आपको लगभग 1000 रुपए में जितने पौधे मिल रहे हैं, इसका थोड़ा हो सकता है कीमत कम भी हो या ज्यादा हो, या फ्री में भी ये मिलता है। गांव में ये सब चीजें फ्री में भी मिलती हैं, क्योंकि एक पौधा लाएंगे तो उसको अपने घर पे रखेंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा, और फिर उससे ज्यादा उसको दूसरे जगह लगाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप 1 बीघा के लिए जितने पौधे लग रहे हैं, और इसका पौधा लगाने का तरीका यह है कि एक पौधा लगभग 1 मीटर दूरी पे लगाया जाता है। 1 मीटर दूरी मतलब चारों तरफ से होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर सही तरीके से अगर इसका कम लागत में खेती करना चाहते हैं तो आपको खुद पहले इसका बीज तैयार करना पड़ेगा। कहने का मतलब खुद पौधा तैयार, नर्सरी आपको खुद लगाना पड़ेगा। 1 पौधा लाए हैं या 10 पौधा लाए हैं या 1000 का आपने पौधा खरीद लिया, तो थोड़े जमीन में आप उसको लगाएं, और उसमें से जब 1 साल 2 साल जब बीत जाए तो उसमें काफी ज्यादा मात्रा में पौधा हो जाएगा। जैसे कि मैंने प्रक्रिया आपको पहले बताया, उसी प्रक्रिया से दोस्तों अनेकों पौधे जब हो जाएंगे तो आप अपने खेत में जो बड़ा प्लाट है उसमें लगा सकते हैं।
और लगाने के बाद उसको, इसमें मतलब कहने का है कि ज्यादा खाद भी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये नेचुरल चीजें हैं, ये प्रकृति की जुड़ी चीजें हैं। हाँ, मिट्टी जो होना चाहिए वो जल निकासी वाला होना चाहिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर पानी लगता है वहां पे, जल जमाव होता है, तो दोस्तों इसका खेती वहां नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत से लोगों को अनजान में भी इसका खेती कर देंगे तो नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसका डिमांड की बात करें, बाकी मैंने लगभग सारी चीजें बताई है। डिमांड की बात करें तो आप सीधा सीधा इसको कंपनी को बेच सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया जो जूस बनाने वाले लोग हैं उनको भी आप बेच सकते हैं। कहने का मतलब लघु उद्योग है या एक तरीके से कुटीर उद्योग, जो इससे जुड़े लोग व्यापारी हैं, खरीदने वाले, उनको बेचकर आप कमाई कर सकते हैं। अगर किलो के हिसाब से देखें तो 100 से 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये बिकता है। और अगर इसको पीस के हिसाब से देखें तो जब ये बड़ा हो जाता है तो एक एक पत्ता 15 से 20 रुपए के बीच में बिकता है। ये हर एक देखेंगे तो ये औषधि है और इसका मांग पूरी दुनिया में है, केवल भारत ही नहीं, केवल एरिया ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी मांग है। तो आप इसको खेती करते हैं तो ये सब चीजें पता लगा करके करें, और आप एक तरीके से किसी कंपनी से कांटेक्ट कर लें या किसी शॉप से पहले ही कांटेक्ट कर लें जहां पे इसकी डिमांड है, और उन सभी चीजों को देख करके खेती करें ध्यान में रखकर। और एक पौधे से जब तैयार हो जाता है तो अगर किलो के भाव बेचेंगे तो 3-4 किलो के आसपास निकलता है एक पौधा से ये पत्ता, और पत्ते को बेचेंगे तो 100 रुपए की किलो है, तो आपको एक पौधे से 400-500 के आसपास आपको एक पौधा से कमाएंगे। 1 एकड़ आपने खेती कर दिया तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक पौधा जहां होगा वहां कई सारे और ज्यादा पौधों को तैयार कराएगा समय के अनुसार। और एक पौधा जब इतना देगा तो आप उतना ज्यादा जब खेती की है तो आप समझ लीजिए कितना पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया कि 1000 में आपको करना है तो उन तरीकों को पालन करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। आप खुद डिसाइड कीजिएगा, अन्यथा आपको ये नहीं है कि आप उसी तरीके से, आप चाहें तो आपके पास बहुत सारा पौधा है तो खेतों में लगवा सकते हैं, खरीद करके खेतों में लगवा सकते हैं। आपको थोड़ा पूंजी ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन आप सभी खेतों में लगवा सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं, ये भी इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन जो मैं तरीका बताया वो 1000 से वही तरीका है कि आप पहले थोड़ा सा पौधा लाइए, उसकी नर्सरी लगाइए, फिर थोड़े दिन बाद जब वो तैयार हो जाएगा उसको आप ज्यादा बो सकते हैं, ज्यादा खेती कर सकते हैं, ज्यादा लगा सकते हैं जगह पर। बस यही बात है। जो मैंने जानकारी दी है वो 100% सही और सटीक जानकारी मैंने दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो अभी तक, तो मेरे भाई आप जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।